इंडिया का प्रिंट मीडिया हो या इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या फिर इंडिया का सोशल मीडिया हो, इन तमाम प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपको बांग्लादेश के लीडर मोहम्मद यूनुस के ख़िलाफ़, उनके अगेंस्ट में बहुत ज़्यादा कंटेंट नज़र आएगा। और ये कंटेंट पहले रोज़ से लेकर उनके अगेंस्ट पब्लिश किया जा रहा है। जब से लेकर वो आए हैं तब से लेकर उनको इंडिया की जानिब से क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। ये एक स्टेट पॉलिसी हमें नज़र आ रही है कि मोहम्मद यूनुस को टारगेट करना है। लेकिन बाज़ औक़ात वो मोहम्मद यूनुस की तनकीद में कुछ ऐसी चीज़ें लिख देते हैं जिसको पढ़ के समझ में नहीं आता कि ये मोहम्मद यूनुस के ख़िलाफ़ लिख रहे हैं या उनकी तारीफ़ कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ आज इंडिया के एक बड़े न्यूज़ आउटलेट फर्स्ट पोस्ट ने लिखा हुआ है। उन्होंने अपने आर्टिकल में मोहम्मद यूनुस के ख़िलाफ़ बहुत कुछ लिखा है कि ये चाइना और पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा करीब हैं, लेकिन इसके अंदर वो ये भी लिख रहे हैं कि अमेरिका की जो डीप स्टेट है वो भी मोहम्मद यूनुस को सपोर्ट करती है। तो मैं ये सोच रहा था कि ये तो मोहम्मद यूनुस की फिर पॉजिटिव चीज़ हो गई ना, कि ये एक ऐसा लीडर है जिसको दुनिया की दो बड़ी सुपर पावर्स की डायरेक्ट सपोर्ट हासिल हो गई है, एक तो चाइना की, दूसरी अमेरिका की। इसको तो बांग्लादेश अपनी फेवर में इस्तेमाल कर सकता है। यानी बड़ा रेयरली ऐसा होता है कि चाइनीज़ और अमेरिकन किसी शख्सियत को एक साथ सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता यूजुअली। लेकिन अगर बांग्लादेश के केस में ऐसा हो रहा है जैसा कि इंडियन मीडिया क्लेम कर रहा है, तो फिर तो मोहम्मद यूनुस को अवार्ड देना चाहिए कि इसने दो सुपर पावर्स को अपने फेवर में कर लिया हुआ है। फर्स्ट पोस्ट कहता है कि बांग्लादेश टर्न्स जियोपॉलिटिकल बैटल ग्राउंड, व्हाई चाइना पाकिस्तान वांट यूनुस इन पावर इनडेफिनेटली। ये उन्होंने बात लिखी है कि पाकिस्तान और चाइना जो है वो वहाँ पर इलेक्शन नहीं चाहते और वो चाहते हैं मोहम्मद यूनुस ही रहे पावर में इनडेफिनेटली, वही रहे, कई साल तक वही पावर में रहने चाहिए। इसकी वजह वो ये बताते हैं कि चाइना एंड पाकिस्तान बैक यूनुस रूल एंड इलेक्शन डिले टू वीकन इंडिया एंड एडवांस देयर स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट इन बांग्लादेश। खैर, अब मोहम्मद यूनुस ने आते साथ ही कह दिया था कि जो इलेक्टोरल प्रोसेस है वो तभी शुरू हो सकता है जब हम उन लूप होल्स को बंद करें जो कि शेख हसीना की सरकार यहाँ पर पैदा करके गई है। इन लूप होल्स में ब्यूरोक्रेसी के अंदर अवामी लीग के और इंडिया के एजेंट्स के मौजूद होना, और इन लूप होल्स के अंदर इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर कई सारी ऐसी गड़बड़ और कई सारे ऐसे मसाइल थे जिनका ख़ात्मा बड़ा ज़रूरी था अगले इलेक्शन से पहले। अदरवाइज एक मरतबा फिर से उन लूप होल्स को इस्तेमाल करते हुए इंडिया इलेक्शंस के ऊपर असरअंदाज हो सकता था। ये तमाम जो चीज़ें वो बता रहे हैं वो फैक्ट है। मोहम्मद यूनुस जो भी बता रहा है वो फैक्ट है, ये चीज़ें मौजूद है। 15 साल तक अवामी लीग इन्हीं लूप होल्स को इस्तेमाल करते हुए इलेक्शंस जीतती चली आ रही थी और इंडिया का भी असर रसूख था इलेक्टोरल प्रोसेस के ऊपर। तो इस सब को ख़त्म करने में वक्त तो ज़ाहिर सी बात है दरकार होगा, और यही बात मोहम्मद यूनुस करते चले आ रहे हैं। लेकिन इंडिया का जो मीडिया है वो कह रहे हैं कि नहीं, ये जानबूझ के कर रहे हैं और चाइनीज़ और पाकिस्तानी चाहते हैं कि इलेक्शन यहाँ पर नहीं होने चाहिए। कहते हैं कि इंसिडेंटली चाइना एंड पाकिस्तान हैव इमर्ज्ड एज यूनुस's मोस्ट अर्डेंट सपोर्टर्स। बोथ दीज कंट्रीज आर नॉट नोन फॉर देयर डेमोक्रेटिक credentials. Their reasons are both strategic and ideological. Both nations see Yunus's prolonged hold on power and the indefinite delay of elections as beneficial to their respective regional ambitions, particularly to counter India's influence, propagate authoritarian governance, and bolster Islamist political elements in Bangladesh. ये आज का उन्होंने आर्टिकल आज लगा हुआ है फर्स्ट पोस्ट के अंदर। अब मुझे ये बताइए कि जो भी चीज़ें इन्होंने लिखी हैं कि जी हमारे इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए, इंडिया के इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए चाइनीज़ और पाकिस्तानी चाहते हैं कि मोहम्मद यूनुस यहाँ पर रहे, तो मेरा ये सवाल है इंडियन मीडिया से कि शेख हसीना तो रही नहीं, उनकी पार्टी के ऊपर भी बैन लग गया है। इसके अलावा कौन सी पार्टी है जो कि आपके इन्फ्लुएंस को बढ़ाएगी यहाँ पर बांग्लादेश के अंदर? चले मोहम्मद यूनुस नहीं भी होता, कोई दूसरी पार्टी लेकर आ जाइए, किसी को भी लेकर आ जाइए दूसरी पार्टी को, तो वो तो प्रो इंडिया नहीं है। इतने वो पार्टियां प्रो इंडिया नहीं है ना, बाकी जितनी भी पार्टी हैं। प्रो इंडिया तो एक ही पार्टी थी, अवामी लीग, वो तो रेस से ही आउट हो गई है। तो मोहम्मद यूनुस की सरकार अगर नहीं भी होती तो कौन सा बांग्लादेश दोबारा से प्रो इंडिया होने लगा है? ऐसा तो नहीं होगा ना, दूसरी सरकार आने के बाद भी ऐसा नहीं होगा। तो ये तो ऐसे ही फजूल किस्म के दलाइल दे रहा है। मोहम्मद यूनुस नहीं होगा तो दोबारा बांग्लादेश प्रो इंडिया बन जाएगा, इसलिए चाइना और पाकिस्तान ये इलेक्शन नहीं चाहते। फजूल, दिस इज़ रबिश एक्चुअली। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि कम्युनिस्ट रिजीम जो है ना चाइना की, वो चाहते हैं कि यहाँ पर दूसरी कोई पार्टी ना आए, क्योंकि अगर कोई दूसरी पार्टी आ गई तो BRI के प्रोजेक्ट्स में रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है चाइना को। अब यहाँ पर भी सवाल ये पैदा हो रहा है कि अवामी लीग की जब सरकार थी तभी BRI के प्रोजेक्ट्स में चाइना को कुछ खास
दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ा तो दूसरी किसी पार्टी के ऊपर कैसे दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। BRI इज़ कम्प्लीटली सेपरेट इशू, वो अलग एक मसला है, इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ मसला है। और बांग्लादेश में किसी की भी सरकार हो, उनको इन्वेस्टमेंट के लिए चाइना से पैसे चाहिए होंगे, लिहाजा मोहम्मद यूनुस अगर नहीं भी होगा तो BRI तो चलता रहेगा। इन्वेस्टमेंट तो चाहिए ना, हर मुल्क को रन करने के लिए बाहर की इन्वेस्टमेंट दरकार होती है, रिक्वायर्ड होती है। तो ये भी उन्होंने एक ऐसा ही फजूल का आर्ग्यूमेंट रेज किया है। अच्छा, वो जो अमेरिका के हवाले से मैंने बात की कि सिर्फ चाइना और पाकिस्तान नहीं, फर्स्ट पोस्ट के एक्सपर्ट्स जो हैं वो अमेरिका के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उनकी भी सपोर्ट मोहम्मद यूनुस को हासिल है। कहते हैं विद हसीना गॉन इस्लामाबाद सीज अ रेयर अपॉर्चुनिटी, एक्सपर्ट्स पॉइंट आउट पाकिस्तान ISI हैज़ वर्कड इन टैंडम विद वेरियस इस्लामिस्ट factions and even aligned itself with elements of the US deep state to facilitate Hasina's ouster. Now with Yunus at the helm, Pakistan is eager to tilt Dhaka's policies more towards Islamabad and away from New Delhi. अब यहाँ पर भी सोचने की बात है, अगर अमेरिका की भी सपोर्ट इनको हासिल है मोहम्मद यूनुस को, चाइना की भी सपोर्ट मोहम्मद यूनुस को हासिल है, तो और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। देखें, ये तो एक प्लस पॉइंट है ना, इसको आप नेगेटिवली मत लीजिए। अगर इंडियन मीडिया क्लेम कर रहा है कि दुनिया की 2 सुपर पावर्स बांग्लादेश की मौजूदा सिस्टम को सपोर्ट कर रही हैं और शेख हसीना को सपोर्ट नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये अच्छा है बांग्लादेश के लिए। अगर इंडियन मीडिया क्लेम कर रहा है कि दुनिया की 2 सुपर पावर्स इस वक्त बांग्लादेश को सपोर्ट कर रही हैं, तो ये तो प्लस पॉइंट के तौर पर दिखना चाहिए कि आलमी सतह पर बांग्लादेश का जो कद काठ है, उसकी जो स्टैंडिंग है वो बड़ी है, उसकी जो रेलेवेंस है, उसकी जो स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस है, उसको इंटरनेशनल जो कुव्वतें हैं वो तस्लीम करने लगी है। तो मैं तो इसको कॉम्प्लीमेंट के तौर पर देख रहा हूँ, ये नेगेटिव चीज़ थोड़ी है, लेकिन इंडियन मीडिया ने अपने तौर पर इसको नेगेटिवली पोर्ट्रे करने की कोशिश की है। अच्छा, बहरहाल अब आखिर में आते हैं इस सवाल के ऊपर, इस इंपॉर्टेंट सवाल के ऊपर कि क्या इन खबरों में कोई सदाकत है, क्या ये बात सच है कि पाकिस्तान और चाइना यहाँ इलेक्शंस को डिले करने के हवाले से कोई रोल प्ले कर रहे हैं। द आंसर इज़ नो। असल में मसला इंडिया का मोहम्मद यूनुस के साथ है। इंडिया समझ रहा है कि मोहम्मद यूनुस उनकी बात ही नहीं सुन रहा। उन्होंने हर तरह का प्रेशर इनके ऊपर अप्लाई करके देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, ये बंदा उनकी बात ही नहीं सुन रहा। मतलब ये कह रहा है जो बांग्लादेश के फेवर में होगा हम वही करेंगे, इंडिया को कोई चीज़ पसंद आए या ना आए। अब ये चीज़ इंडिया को सूट नहीं कर रही, इसीलिए वो इनको पहले दिन से लेकर रिमूव करने के चक्कर में। देखिए, बांग्लादेश के अंदर बाकी जितनी भी पार्टियां हैं, जमात इस्लामी हो या BNP हो, सारा बांग्लादेश जानता है इनके पाकिस्तान और चाइना के साथ अच्छे ताल्लुकात रहे हैं हिस्टोरिकली। अगर काफ़ी अरसे से लेकर BNP वाले और जमात वाले ये एंटी पाकिस्तान पार्टियां नहीं हैं, सब जानते हैं बांग्लादेश के अंदर। तो ये भी अगर पावर में आ जाएंगे तो कोई बांग्लादेश एंटी पाकिस्तान नहीं बनने लगा या एंटी चाइना। असल मसला इंडिया और यूनुस का है। इंडिया यूनुस को नहीं देखना चाहता, वो चाहते हैं कोई दूसरा सेटअप आ जाए तो उनके साथ डील करके देख लेते हैं, उनको ज़रा थोड़ा लारे लप्पे लगा के देखते हैं, शायद वो हमारी बात में आ जाएं, दोबारा से हम यहाँ पर रेलेवेंट हो जाएं। तो मसला असल में ये है, मोहम्मद यूनुस इज़ इशू फॉर इंडिया। पाकिस्तान और चाइना का यहाँ पर कोई मसला नहीं, इधर कोई भी आ जाए, इन दोनों मुल्कों को कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। हाँ, एंटी चाइना और एंटी पाकिस्तान सेटअप नहीं होना चाहिए जैसे शेख हसीना का सेटअप था, ये सिर्फ ना हो। बाकी कोई भी पार्टी आ जाए, न्यूट्रल हो, प्रो इंडिया ना हो बिल्कुल ही मुकम्मल तौर पर शेख हसीना की तरह, अदरवाइज इन मुल्कों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बांग्लादेश में कोई भी सरकार में आ जाए।